हेलो दोस्तों, तो फाइनली हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का फाइनल एपिसोड आ चुका है जहां मुजान ने फाइनली उबियाशिकी को ढूंढ लिया एंड उबियाशिकी की आंखों पर पट्टी बंदी होने के बावजूद भी वो मुजान को पहचान लेता है एंड अपनी वाइफ अमाने से पूछता है कि मुजान कैसा दिखता है। तो अमाने बताती है कि वो मिड-20s यानी कि 25 साल तक का लग रहा है, जिसकी आंखें बिल्ली की जैसी हैं एंड गुलाबी कलर में हैं। कगाया मुजान से कहता है कि मुझे पता था तुम आओगे एक दिन, क्योंकि उबियाशिकी फैमिली ने हजारों सालों से तुम्हारी नाक में दम कर रखा है, तो मैं जानता था कि तुम मुझे पर्सनली मारने जरूर आओगे। ये सुनकर मुजान कहता है, हाँ, जिस फैमिली ने हजारों सालों से मेरे कामों में दखल दी है। मैं गुस्सा तो बहुत हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आकर बहुत निराश भी हुआ ये देखकर कि उसी उबियाशिकी फैमिली का हेड तो यहाँ पर मरने की हालत में है। कगाया बोलता है कि हाँ, आज से 6 महीने पहले मेरे डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि तुम आने वाले 2 दिनों में ही मर जाओगे, लेकिन तुम्हारे प्रति मेरी नफरत इतनी थी कि मैं अब तक जिंदा हूँ। मुजान कहता है, तो फिर चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने ही आया हूँ। बट यहाँ पर कगाया मुजान को ये बात बताता है कि तुम और मैं एक ही ब्लड लाइन से आते हैं। पर मुजान कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। इस पर कगाया जवाब देता है कि आज से हजारों साल पहले उबियाशिकी परिवार ने एक डीमन को जन्म दिया, यानी कि तुम्हें, जिस वजह से हमारे परिवार को ये श्राप दिया गया कि अब से तुम्हारे परिवार में सारे बच्चे कमजोरी पैदा होंगे और जल्दी ही मारे भी जाएंगे। और जब उबियाशिकी वंश पूरा खत्म होने की कगार पर था, तब एक पुजारी ने उन्हें इसका कारण बताया कि तुम्हारे वंश ने एक दानव को जन्म दिया है, इसलिए तुम्हारा ये हाल है। लेकिन अगर तुम अपने वंश को बचाना चाहते हो तो तुम्हारे वंश को अपना पूरा जीवन उस दानव को मारने में ही लगाना होगा। यही एक उपाय है और तुम्हारे वंश में हमेशा तुम्हें एक पुजारी की बेटी से ही शादी करनी पड़ेगी। अब पुजारी की ये सलाह मानकर उबियाशिकी वंश जिंदा तो रहा, लेकिन 30 साल से ज़्यादा कोई भी नहीं जी पाया। मुजान ये सब सुनकर कगाया को यही बोलता है कि क्या तुम्हारी बीमारी तुम्हारे सर में चढ़ गई है। एक डीमन को जन्म देने के बदले तुम्हें इतनी बड़ी सजा मिली, पर मैं जो हजारों सालों से इतने पाप करते आया हूँ, न जाने कितने ही लोगों को मारा है, लेकिन उसके बावजूद मुझे तो आज तक किसी ने भी कोई भी श्राप नहीं दिया और ना ही इतने सालों में मुझे कोई देवता या बुद्ध दिखे। तो कगाया फिर मुजान से पूछता है कि तुम्हारा सपना क्या है, तुम इतने हजार सालों में चाहते क्या हो आखिर। अब इस पर मुजान थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि उसके सामने उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। क्या यहाँ पर कोई गड़बड़ है, क्योंकि इस मेंशन में सिर्फ यही 4 लोग हैं, यहाँ एक भी गार्ड नहीं है। लेकिन जब वो पास में ही कगाया की 2 बेटी निचिका और हिनाकी को खेलते हुए देखता है तो उसे थोड़ी राहत मिलती है। अब मुजान के जवाब ना देने की वजह से कगाया खुद उसे बताता है कि मुझे पता है तुम्हारा सपना अनंत काल तक जीना और अमर होना है। मुजान कहता है, हाँ, सही कहा, और नेजुको कमादो को ढूंढकर मैं उसे जल्दी हासिल भी कर लूँगा। और चिंता मत करो, मेरे पास उसे ढूंढने के लिए बहुत टाइम है, चाहे तुमने उसे कहीं भी छुपा रखा हो। कगाया यहाँ पर अपनी बात कंटिन्यू रखता है एंड कहता है कि तुम्हारा ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया में अमर है तो वह सिर्फ इंसानों की भावनाएं। इन 1000 सालों में तुमने कितने ही डीमन स्लेयर्स को मार डाला, लेकिन उनके बावजूद भी डीमन स्लेयर्स कॉर्प आज तक बंद नहीं हुआ, क्योंकि उनकी भावनाओं ने तुम्हें आज तक माफ नहीं किया, एक ने भी नहीं। तुमने अब एक शेर की पूंछ पर कदम रखकर उसके अंदर के गुस्सेल ड्रैगन को जगा दिया है और अब उसकी आंखें तुम्हारे ऊपर ही टिकी हैं। एंड ये भी बताता है कि मुझे मारने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे मरने पर तो सारे डीमंस भी मारे जाएंगे। अब मुजान को गुस्सा आने लगता है। कगाया कहता है कि भले ही मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरी मौत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि पूरा डीमन स्लेयर कॉर्प, स्पेशली सारे हाशिरास मुझे बहुत ही प्यार करते हैं और मेरी मौत के बाद वो और भी ज़्यादा गुस्सा और मोटिवेट हो जाएंगे तुम्हें मारने के लिए। मुजान कहता है, बस तुम्हारा बोलना हो गया। तो कगाया कहता है, हाँ, एंड मुजान को थैंक्स बोलता है उसकी सारी बातें सुनने के लिए। वहीं एक कासुकाई कौवा सभी को बताता है कि उबियाशिकी मेंशन पर हमला हुआ है, जिससे सानेमी
ओबनाई, मित्सुरी, मुइचिरो, शिनोबु, ग्यू और तांजिरो सभी मेंशन की तरफ भागते हैं। लेकिन तभी एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे पूरा का पूरा मेंशन ही उड़ जाता है। सभी हाशिरा ये देखकर बहुत ही डर जाते हैं एंड तांजिरो को हवा में खून और मांस के जलने की महक आ जाती है। सभी हाशिरा बहुत ही तेजी से भाग रहे होते हैं। यहाँ शानिमी पहले की बात को सोच रहा होता है जब उसने ग्योमी से कहा था कि मास्टर हमेशा अकेले रहते हैं तो उनकी रक्षा करने के लिए 2 हाशिरा को तो होना ही चाहिए। ग्योमी कहता है कि वो पिछले 8 सालों से मास्टर से यही सवाल पूछता आया है, लेकिन मास्टर ने हर बार सुरक्षा लेने से मना कर दिया। वो हमेशा जोर देकर यही कहते रहे कि मेरे ऊपर हाशिरा को बर्बाद नहीं होना चाहिए। वहीं शिनोबु कहती है कि मैंने सुना था कि उबयाशिकी परिवार ने अपने पूरे इतिहास में कभी भी किसी भी तरह का गार्ड नहीं रखा है। अब यहाँ पर विस्फोट की वजह से मुजान की हालत भी बहुत ही खराब हो जाती है एंड वो उबयाशिकी को गाली देते हुए कहता है कि उसकी मुस्कान के पीछे उसने अपनी पत्नी और अपनी 2 बेटियों तक को मार डाला एंड कहता है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर कोई जाल बिछा होगा, लेकिन इतना खतरनाक जाल ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि उबयाशिकी ने चारों तरफ स्पाइक्स भी लगाई थी जिससे मुजान की हीलिंग पावर स्लो हो सके। इसके बावजूद भी मुजान खुद को जल्दी ही हील कर लेता है। वो समझ जाता है कि कगाया ने बहुत ही बड़ा प्लान बनाया है, इसका मतलब कि हाशिरा भी यहीं आसपास होंगे। लेकिन वो कगाया की तारीफ भी करता है कि कैसे उसने अपना सारा गुस्सा और खून की प्यास को अपनी मुस्कान के पीछे छुपा कर रखा। लेकिन उसकी फैमिली को इस सब के बारे में पता था क्या? शायद नहीं। कि तभी उसके चारों तरफ खून की बॉल्स आ जाती हैं जिसमें से स्पाइक्स निकलकर मुजान की पूरी बॉडी में जड़ों की तरह फैल जाती है, जिससे मुजान हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वहां पर अचानक से तमाओ आकर मुजान के पेट में अपना हाथ घुसाकर कहती है कि ये ब्लड डीमन आर्ट है जिसे उसने उस आदमी के मांस के बीच से बनाया है जिसे तुमने असाकुसा में एक डीमन में बदल दिया था। मुजान को यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि तमायो यहाँ पर अचानक से कैसे आ गई। तो तमायो बताती है कि उसने खुद को यूशिरो के ताबीज से गायब किया हुआ था एंड इन्हीं की मदद से वो आज तक छुपी हुई थी। यहाँ पर मुजान बस यही सोचता है कि मैं इसे जल्दी से एब्जॉर्ब कर लूँगा और वो तमायो की मुट्ठी को भी एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे तमायो बोलती है कि बढ़िया, मैंने अपने हाथ में एक ऐसी दवाई रखी थी जो डीमन को इंसानों में फिर से बदल सकती है। मुजान कहता है ऐसी कोई भी दवाई इस दुनिया में नहीं है। तमाया बताती है कि ये दवाई हाल ही में मैंने किसी की मदद लेकर बनाई है। मुजान यहाँ पर कहता है कि तुम्हें मुझसे बदला लेने का कोई भी हक नहीं है, तुमने खुद अपने परिवार, अपने पति और अपने बच्चों को खाया था। तमाया कहती है कि मैं बस अपनी बीमारी से बचना चाहती थी ताकि मैं अपने बच्चों को बड़ा होते देख पाती। अगर मुझे पता होता कि डीमन बनकर ऐसा होता तो मैं ये कभी भी नहीं करती। मुजान कहता है लेकिन तुमने अपनी फैमिली के बाद कई और लोगों को भी तो मारा था जिसमें तुम्हें मजा भी बहुत आया था। तो तमाया बोलती है कि हाँ, और इन्हीं पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पर ही मरूंगी। और चिल्लाते हुए कहती है ग्योमी अब तुम्हारी बारी। और ग्योमी भी यहाँ पर यूशिरो के तावीजों की मदद से छुपा रहता है और वो अपने एक ही अटैक में मुजान का पूरा सर चकनाचूर कर देता है। तभी हमें ग्योमी के पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्योमी की मुलाकात कगाया से हुई थी, जहाँ कगाया ग्योमी से 4 साल छोटे थे। उसके बावजूद भी वो उस समय भी वही बातें करते थे जो कि सामने वाला सुनना चाहता था। कगाया कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम खूनी नहीं हो। ये सुनकर ग्योमी रोने लगता है। वहीं ग्योमी की आखिरी मुलाकात में कगाया उसे बताते हैं कि मुजान कुछ ही दिनों में यहाँ पर आने वाला है और यही हमें पता चलता है कि उबयाशिकी परिवार की प्रिडिक्शन हमेशा सही निकलती है। इसी वजह से वो इतने अमीर हैं और कई बार भारी संकट से भी बचे हैं। कगाया ग्योमी से कहता है कि तुम मेरे सबसे पुराने हाशिरा हो तो तुम मुझे एक चारे के रूप में यूज कर मुजान की गर्दन को उड़ा देना। मुझे पता है बाकी के हाशिरा मुझे चारा नहीं बनने देंगे, इसलिए तुम किसी को भी ये मत बताना। ग्योमी कहता है जैसा आप चाहो वैसा ही होगा मास्टर। कगाया यहाँ पर यह भी बताता है कि शायद मुजान गर्दन कटने पर भी नहीं मरेगा, तुम्हें उससे तब तक फाइट करनी होगी जब तक कि सूरज ना उग जाए। यही एक तरीका होगा उसे मारने का और यही होता है। मुजान अपनी गर्दन को फिर से हील कर लेता है। तभी वहाँ पर सभी हाशिरा पहुँच जाते हैं। तांजिरो यहाँ पर मुजान को पहचान लेता है।
वहीं गियोमी सभी को बताता है कि यही मुजान है और ये गर्दन कटने पर भी नहीं मरेगा। ये सुनकर तो सभी के सभी हाशिरा अपनी अपनी ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर चारों तरफ से मुजान पर अटैक करते हैं, लेकिन मुजान भी यहाँ पर फुल प्लानिंग में आया था और वो हल्का सा मुस्कुराता है कि तभी इन्फिनिटी कैसल के दरवाजे खुलते हैं और सभी के सभी इन्फिनिटी कैसल में गिरने लगते हैं। अपन मुन फोन नाकिमे ने जितने भी डीमन स्लेयर्स को लोकेट किया हुआ था वो सभी को इन्फिनिटी कैसल में गिरा देती है, जहाँ सभी के सभी घबराए हुए और परेशान थे। इस जगह को देखकर वहीं इनोस्के खुश होता है फाइट के लिए एंड जेनेत्सु भी अब बिल्कुल भी नहीं घबराता है और वो बहुत ही सीरियस मूड में रहता है। वहीं कासुकाई कौवे भी हैरान होते हैं कि ये जगह कहीं पर भी खत्म नहीं हो रही है। मुजान तांजीरो से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था, तुमने मुझे पकड़ लिया है, अब तुम सब नर्क में हो और आज रात एक भी डीमन स्लेयर नहीं बचेगा, सब के सब मारे जाएंगे। तांजीरो कहता है कि कोई नर्क में जाएगा तो वो तुम हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मुजान उसकी चुनौती को स्वीकार करता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करके दिखाओ कामादो तांजीरो। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड सीजन यहीं पर ही खत्म होता है। सो दोस्तों, सीजन तो खत्म हो गया, लेकिन अब मुझसे इसके आगे की कहानी जाने बिना नहीं रहा जा रहा, तो मैं अब इसके आगे की मांगा के चैप्टर को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पकड़ लेना। एंड साथ ही अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक किए बिना मत जाना और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।